दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के सभी वेयर हाउस की जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वेयर हाउस प्रबंधन को लेकर बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हो रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश वेयर हाउस कॉरपोरेशन आलोट के मैनेजर आर.डी. शर्मा ने 14 दिसंबर को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक आर.डी. शर्मा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने भाजपा से जुड़े हुए दो नेताओं श्रीनाथ वेयर हाउस के संचालक मनोज काला और कृष्णा वेयर हाउस के संचालक राजेश परमार को मौत का जिम्मेदार बताया था। उन्होंने सुसाइड नोट में 1 वर्ष से प्रताड़ित होने की बात लिखी थी। आर.डी. शर्मा की इसी मौत के बाद दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश भर में वेयर हाउस प्रबंधन और नागरिक आपूर्ति से जुड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है। इस मामले में भाजपा के लोग लिप्त हैं कि फूड और सिविल सप्लाईज में भी कहां से पर मंथ इनके पास राशि आ रही है। अभी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन आलोट का किस्सा मैं बताता हूं। वहां 2 भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वेयर हाउस है और वहां से 1200 बोरी माल निकाल लिया गया। वहां एक शर्मा मैनेजर थे वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, ग्वालियर के रहने वाले थे। ये बड़ी आसानी से होता था। उसमें पत्ती रहती है वेयर हाउसिंग में, जो गेट लगता है, उस पत्ती को काट देते थे तो ताला लगा रहता है लेकिन गेट खुल जाता है। तो पत्ती काटकर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से माल निकाल दिया जाता था, अच्छा माल निकाल दिया जाता था और मट्टी भरा माल डाल दिया जाता था। वहां सोयाबीन की खरीद भी अभी हुई है, उसमें भी अमानक सोयाबीन बड़ी तादाद में खरीदा गया। और इन सब बातों पर शर्मा वेयर हाउसिंग मैनेजर ने शिकायत की। यहां के अधिकारियों ने उसको संज्ञान में नहीं लिया तो उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या जब करी है तो उसने सुसाइड नोट में लिख के गया है कि इन वेयर हाउसिंग जो वेयर हाउसेज रखने वाले मालिक हैं, एक मनोज काला है और दूसरे राजेश परमार है, ये दोनों के वेयर हाउसेज से 1200 बोरी निकाल ली गई थी और फिर ताला लगा रहा, सील लगी रही और उसमें कुछ रिप्लेस हुआ, लेकिन 450 बोरी अभी भी कम है जहां तक मेरी जानकारी। मैं परसों वहां आलोट में था। कहने का मतलब यह है कि पूरी लूट मची हुई है। कहते हैं कि राम नाम की लूट है, जनता से लूट, खूब लूटो, खूब खाओ, खूब खिलाओ और महीने का अपना बंधा हुई राशि जमा करते चले जाओ। साथियों, ये इसकी मेरे खुद के जो सोर्सेज हैं उनके आधार पे मैंने पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजा हुआ और जो भी मेरे सोर्सेज हैं उनको मैं संपर्क में रहता हूं और इसकी मेरी जहां बहुत ज्यादा ऐसे प्रकरण सामने आते हैं उनकी खोजबीन करके रिसर्च करने के बाद ही मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसका दूसरा अध्याय भी है, इनका रेवेन्यू मिनिस्टर जब थे तब का, उसकी भी जानकारी मेरे पास कुछ आ गई है। वो मैं एपिसोड 2 में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।